डिटेक्टिव टुडे की टीम निकल पड़ी है स्टेट हेड जितेंद्र वर्मा के साथ लखनऊ, जहां हमारी मुलाकात होने वाली है आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिभाई पटेल जी से। तो चलिए उनसे सीधे आगामी चुनाव पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र वर्मा डिटेक्टिव टुडे से इस समय पहुंचे हैं गोमती नगर लखनऊ आम जनता पार्टी इंडिया कार्यालय पर। आइए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिभाई पटेल जी से जानकारी ले रहे हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? हरिभाई पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी इंडिया। जी, आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी आम जनता पार्टी इंडिया पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी। और हम उत्तर प्रदेश में अभी तक के मामले में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उसमें राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर, क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ करके जितनी भी पंजीकृत पार्टियां हैं उसमें नंबर 1 पर हैं और सर्वाधिक उम्मीदवार हमने दिया है। और उत्तर प्रदेश के सभी पार्टियों की बात किया जाए, जितनी भी पार्टियां चुनाव में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आज वर्तमान समय में हमारा 5वां स्थान है। जी जी, आप किन किन जगहों के लोगों को लड़ा रहे हैं? हम पूरे प्रदेश में सभी चरणों में हमारे उम्मीदवार हैं, किसी में कम और किसी में ज्यादा, लेकिन 5वां, 6वां और 7वां चरण में हमारे पास सबसे अधिक उम्मीदवार हैं। पूर्वांचल में हमारे ज्यादा। जी, और आपकी पार्टी की विचारधाराएं क्या हैं? आम जनता पार्टी इंडिया की विचारधारा है महापुरुषों की जो विचारधारा रही है, जिसमें सम्राट अशोक महान, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पृथ्वीराज चौहान सहित बाबा साहब अम्बेडकर, अर्थात हमारी विचारधारा सरदारवादी और संविधानवादी है। हम इस देश में समता और स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पूरे देश में आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहते हैं, इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों में। जी जी, तो आप अपनी पार्टी से स्वयं लड़ रहे हैं चुनाव, या किसी पार्टी से गठबंधन की हुई है? नहीं, हमारी पार्टी स्वयं चुनाव लड़ रही है, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में मेरे नजरों में बहुत सारी पार्टियां इस दायरे में या मेरी सोच में नहीं आती हैं जो महापुरुषों के सपने को साकार करती हुई नजर आए। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं स्वतंत्र रूप से ही चुनाव लड़ूंगा। पहले हमने कोशिश किया था कि कुछ छोटी पार्टियों को हम अपने साथ मिलाएं, लेकिन छोटी पार्टियों की मैंने दुर्दशा देखी तो उन लोगों के अंदर एक तरफ मेरी तरफ बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ बड़ी पार्टियों से 1-2 सीटों के लिए बिकने के लिए तैयार थे। तो मैंने फिर छोड़ करके फैसला लिया कि नहीं, हमें स्वयं लड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश की 5वीं ताकत बननी चाहिए। और जब फिर रिजल्ट उत्तर प्रदेश का आएगा 10 मार्च को, तो निश्चित तौर पर आम जनता पार्टी इंडिया उत्तर प्रदेश की 5वीं पार्टी बनेगी। और सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन सरकार हिलाने की ताकत हम रखेंगे और हमारी बगैर किसी की सरकार बनना उत्तर प्रदेश में नामुमकिन है। हमारी जनता के प्रति जो विचार है वो मुख्य रूप से है युवाओं को रोजगार, यानी हम औद्योगिकरण करेंगे और पूरे प्रदेश में हम कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और यह कार्रवाई हमारी औद्योगिकरण के आधार पर होगी। दूसरा, शिक्षा के मामले में हम प्रत्येक प्राइमरी स्कूल को मॉडर्न करेंगे। और तीसरा, महापुरुषों की विचारधारा को मानते हुए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, सम्राट अशोक महान, अहिल्याबाई होलकर एवं पृथ्वीराज चौहान के नाम पर उत्तर प्रदेश में नए जिलों का भी सृजन करेंगे और इन्हीं महापुरुषों के नाम पर योजनाएं भी हम संचालित करेंगे। क्योंकि अभी तक पिछड़े वर्गों के महापुरुषों के साथ में कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, इन सभी पार्टियों ने राज किया है, लेकिन साथ जो है एक उनकी विचारधारा को कुंद किया है, उनकी विचारधारा को रोका है और उनके नाम पर आज तक कोई भी योजनाएं नहीं चल रही हैं। पूरे देश में ना तो सरदार पटेल के नाम पर कोई योजना चल रही है, ना लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कोई योजना चल रही है, ना पृथ्वीराज चौहान के नाम पर कोई योजना चल रही है, ना सम्राट अशोक महान के नाम पर चल रही है। यानी सम्राट अशोक महान, अहिल्याबाई होलकर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर इस देश में कोई भी योजना नहीं चल रही है। हमारी सरकार बनती है या हम सरकार के समर्थन में होते हैं तो निश्चित तौर से हम आने वाली सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारे इन महापुरुषों के नाम पर योजनाएं चलाएं। वो चाहे ग्राम विकास की योजनाएं हो, चाहे कन्या की कोई योजनाएं हो, चाहे शिक्षा की योजनाएं हो, चाहे अन्य कोई योजनाएं हो, लेकिन इन महापुरुषों के नाम पर भी सरकारों को योजनाएं चलाना ही पड़ेगा। यदि वो सरकार ऐसे नहीं चलती है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इन महापुरुषों की विचारधारा को हम फैलाएंगे। चुनाव जीतने पर सर आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा? हमारा पहला मुद्दा रहेगा कि जैसे ही सरकार बनती है हम इलेक्शन और सिलेक्शन में सरकार से घोषणा करवाएंगे, उसको मजबूर करेंगे कि आपको निश्चित तौर पे रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। पूरे प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, यानी रोजगार दिया जाएगा। वो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, हम सहकारिता को डेवलप करेंगे और हम प्रत्येक विधानसभा में 5000 लोगों को 1 साल के अंदर रोजगार देने की गारंटी करेंगे।
और जो सर जो किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसके लिए हम जंगलों को चारागाह पशु जेल बनाएंगे और जंगलों को बैरिकेटिंग करेंगे और जानवरों को पर्याप्त रूप से उस बैरिकेटिंग के अंदर रखेंगे, अर्थात हम चारागाह पशु जेल का निर्माण करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप बने रहे टीटी न्यूज़ चैनल के साथ।